तो आज ये देश की दुर्दशा बोलो नहीं होती। और भाई मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने भी अपने स्तर से देश को संभालने का काम किया है। एक बार अच्छा लगे तो आप ताली बजाओ, ना अच्छा लगे तो ना बजाओ भाई। मैं तो सच्ची बात कहता हूं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कोई मुसलमान भी क्यों ना हो, ईसाई भी क्यों ना हो, अगर देशभक्त है तो घनश्याम प्रेमी मन से उसका सम्मान करना जानता है। परंतु वे उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद से पूछा था, आर्य समाजी था, स्वामी दयानंद की विचारधारा को सुनकर के कहा इलाहाबाद में, ए बहनों और भाइयों, अंग्रेजों को भगाने का प्रोग्राम बना रहा है और पिस्टल लगा हुआ है। अपने साथियों को तो भगा दिया जिस वक्त गोली चल रही थी, आपको पता है इलाहाबाद में गोली चल रही है। वो दयानंद का शिष्य कौन, गले में पड़ा है जनेऊ, कटी वस्त्र है, नंगा बदन है, मात्र 28 साल का वो आर्यवीर किसान का बेटा, मध्य प्रदेश भाबरा गांव का रहने वाला चंद्रशेखर अपने देश को आजाद कराना चाहता है। क्योंकि दयानंद दर्शन को पढ़ा था, आजादी के इतिहास को पढ़ा था, बलिदान दे रहे देश के जवान लाला लाजपत राय हैं, कहा पंजाब हिंद केसरी भगत सिंह आदि को लेकर के क्रांति कर रहे हैं। उधर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला उत्तर प्रदेश में क्रांति कर रहे हैं अंग्रेजों को, फिरंगियों को भगाने के लिए। और उधर बंगाल में बंगाली बाबू का नाम सुना है, वो बंगाली बाबू ICS पद को ठोकर मार करके कहता तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें, बोलो अरे बोलो ना, ताली भी ऐसे बजा रहे हो जैसे चुनाव में हारने वाला नेता बजावे भाई, तुम तो जीतने वाले हो। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिरफ्तार हो गया ICS अफसर और उसको जेल के अंदर बहनों माताओं डाल दिया गया। 12 साल की बच्ची, तेरी कितनी उम्र है बेटी बोलो? 19 साल है, पर वो 12 साल की भांजी कुसुमलता, सुभाष चंद्र बोस की भांजी, अपनी मामी के हाथ का बना हुआ खाना लेकर के, भोजन लेकर के टिफिन कैरियर में लाती है। टेंशन थी जिसे चिंता कहते हैं, चिंता कहीं की थी भारत माता की, मैं अपने देश को आजाद बोलो कराऊंगा, ये थी चिंता। परंतु आजाद नहीं कर सका, कलेक्टर पद को भी ठोकर मार दी, जेल में पड़ा है। और जब खाना खाया अपनी भांजी के हाथ का, लो मामा जी भोजन करो, थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया, क्योंकि चिंता और चिताई इस जग में एक समान कहती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा बोलो जलाती हैं। तो इसने कहा बेटी कल को 26 जनवरी है और मैं चाहता हूं कि कल को मैं भेष बदल करके और इस जेल से भागूं, हिटलर से मिलकर के मैं अपने देश को आजाद कराना बोलो चाहता हूं। तो क्या करूं मैं मामा जी? तुझे मेरा कल भोजन टिफिन कैरियर में ऊपर भोजन होना चाहिए, नीचे रेशमी मेरे कपड़े होने चाहिए और मौलाना के होने चाहिए, मुसलमान के। अच्छा, और सावधानी से लाना है भोजन, ठीक है। अब वो बच्ची अपनी मामी को जाकर के बता देती है। लक्ष्मी देवी सारा सामान तैयार करके 26 जनवरी के सुबह ये भेज देती है। और जब सामान गया तो सुभाष चंद्र बोस भोजन करने के बाद वस्त्रों को भी देखता है, प्रसन्न मुद्रा में हो जाता है। पर एक चिट्ठी भी भाभी ने लिखी थी। भाभी तो बड़ी भाभी माँ के समान होती है, बड़ी भाभी छोटी बेटी के बराबर होती है और बराबर की बहन के बराबर होती। ये हमारी संस्कृति है, ये दयानंद ऋषि ने बताया, हमारे मुनियों ऋषियों ने बताया। ये संस्कृति मिलेगी तो वैदिक संस्कृति में है ये प्रावधान, और किसी संस्कृति में बोलो जी नहीं है। तो भाभी के हाथ का लिखा परवाना पड़ता है। तो क्या लिखा सुनो आर्यों, ए आर्यों हिंदुओं सुनो,
क्या लिखा था? बोस मेरी साड़ी लाना जी, हिटलर से मिलकर के मेरी साड़ी लाना। बोस मेरी साड़ी लाना जी, जिसकी चमक निराली। बोस मेरी साड़ी लाइयो जी, जिसकी चमक निराली। वाह बेटे, एक एक शब्दावली पर ध्यान दीजिए। जेल के अंदर परवाना भाभी के हाथ का लिखा पड़ रहा है। देशभक्त नेताजी, क्या लिखा था? साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद। राजेंद्र प्रसाद पटेल, राजेंद्र प्रसाद पटेल, गांधी वीर जवाहर बिहार, हंसते हंसते जेलों अंदर मरने को तैयार बिहार, हंसते हंसते जेलों अंदर। बाद में बल काला पानी, क्या कहा? काला पानी पहुंचाया, आर्यों ने जान खपाली। दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरी बहनें और ताली बजा के बोलेंगी। क्या नाम है? तेज सिंह। श्रीमान तेज सिंह आर्य जी इस भजन पर 50 रुपया इनाम का हमें देते। एक बार ताली बजा के भाई के नाम का स्वागत करेंगे। ओ क्षमा करना भाई, 100 रुपया प्रदान कर रहे हैं, डबल ताली होनी चाहिए। काला पानी पहुंचाया, आर्यों ने जान खपाली। बोस मेरी साड़ी लाना रे, जिसकी चमक निराली। नेता मेरी ये जी चमक निराली, हाँ चमक निराली। नेताजी मेरी साड़ी लाना जी, जिसकी चमक निराली। ऐ रामपुर के भाई बहनों, क्षेत्रवासियों, आर्यों, ये लिखा क्या शब्दावली थी? जेल में परवाना पड़ता है। क्या लिखा था? आहा, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, जलियांवाला बाग के अंदर, ओए होए कितना बलिदान है। जलियांवाला बाग के अंदर वो टायर फायर करता हो, पिता का बदला लेने को लंदन में उधम विचरता हो, पिता का बदला लेने को। बाप का बदला लेने को लंदन में उधम विचरता हो। उधम सिंह डायर मारा, डायर मारा लंदन जाकर, गोली का जी जिसकी चमक है निराली। बोस मेरे जय हो बेटे। रे गामा गामा पा मा पा धा नि सा,
नेताजी मेरी साड़ी लाना जी, जिसकी क्षमा कह निराली बोझ मेरी। और आखिरी चिट्ठी में शब्दावली क्या लिखी थी बहनों भाइयों? राम और लक्ष्मण राज छोड़कर वन में धक्के खाते हो। चित्र लगाया, राज छोड़कर वन में धक्के खाते हो। राजा भोज, राजा भोज और विक्रमादित्य जनता के कष्ट मिटाते हो। और इस बात पे तो अगर ताली बज जाए तो अच्छा लगेगा। सुन लो पहले मेरी बात। देव दयानंद काशी अंदर, देव दयानंद काशी अंदर वे पाखंड का गढ़ ढाते हो। देव दयानंद काशी अंदर पाखंड का गढ़ ढाते हो। दिन आजादी, सुन लो आर्यों, तुम्हारा इतिहास है। दिन आजादी का हो मिलकर हम पूजे होली दिवाली बोस मेरी साड़ी लाला जी, जिसकी क्षमा कह निराली बोस मेरी। मेरी साड़ी लाला जी, जिसकी क्षमा कह निराली बोस मेरी। और अंतिम गीत की पंक्ति पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा था? रामायण, रामायण महाभारत गीता, ये हमारे इतिहास है। वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जिसके कारण हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। रामायण महाभारत गीता सत्यार्थ प्रकाश भी हो। रामायण महाभारत गीता, सुनो बहनों भाइयों, रामायण महाभारत गीता। मेरे बड़े भाई पिता के तुल्य हैं चौधरी मोहल्लर सिंह आर्य जी। 100 रुपया पहले और 100 रुपया प्रदान कर रहे हैं। बस नहीं करते रहो, कोरोना में जो टोटा हो गया तो वो सारा निकट जगह भाई। ताली बजा के मोहल्लर सिंह के नाम का स्वागत करें। क्या लिखा? रामायण महाभारत गीता सत्यार्थ प्रकाशी बिहान। आजादी आती दिखे, आजादी आती दिखे, अंग्रेजों का नाश भी हो। आजादी आती दिखे, गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे, ध्यान से सुनेंगे आप, लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, ये हो। क्या नाम बेटी? क्या कहा? आजादी आती दिखे, रेगा दिखे, अंग्रेजों का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा। 15 अगस्त में घर घर में मुसलमानों के भी तिरंगा झंडा लहरा दिया मोदी ने। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है, समझ लेना ऐसे। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान ने
ये कड़ियां गढ़ के डाली राम पुर के अंदर पहली बार आर्य समाज में प्रेमी ने कविता ये कह डाली बोस मेरी साड़ी लाई और जिसकी क्षमा कह निराली बोस मेरे बेटा जीते रहो क्षमा कह निराली हाँ क्षमा कह निराली क्षमा कह निराली क्षमा कह निराली